अस्सलाम वालेकुम दोस्तों लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है आपका वोट। लेकिन अगर यही वोट चोरी हो जाए तो सोचिए, आप सुबह सुबह उठकर वोट डालने जाते हैं, ईवीएम पर बटन दबाते हैं और शाम को नतीजे आते हैं, लेकिन आपके वोट का कोई हिसाब ही नहीं है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा वोट चोरी का असली सच, राहुल गांधी के आरोप, बीजेपी और चुनाव आयोग का बचाव, सिस्टम की खामियां, जनता का दर्द और दुनिया से तुलना। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का लोकतंत्र सचमुच खतरे में है? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वोट चोरी कोई नया मुद्दा नहीं है। 1951 में जब भारत का पहला आम चुनाव हुआ तब भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियाँ थीं। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाया। यानी लोकतंत्र की जड़ें हिल सकती हैं, ये तब से साबित हो चुका था। 1990 के दशक में तो बूथ कैप्चरिंग भी आम थी। उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनावों में बंदूकधारी लोग बूथ पर कब्जा कर लेते थे, लोगों से वोट छीन लिया जाता था। तो हाँ, वोट चोरी की कहानी पुरानी है, लेकिन अब खेल बदल चुका है। अब ये बंदूक वाला बूथ कैप्चर नहीं बल्कि डेटा वाला बटन कैप्चर है। अब आते हैं आज के दौर में। आज वोट चोरी कैसे होती है? वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम, डेड लोगों को जिंदा वोटर में रखने का काम, माइग्रेट जो लोग हैं जो शहर छोड़ चुके हैं उनके नाम भी नहीं हटते, और सबसे खतरनाक सीसीटीवी और डाटा मैनिपुलेशन। कई बार ग्राउंड रिपोर्ट्स में लोग कहते हैं मेरा नाम लिस्ट से गायब था, मैं वोट डालने गया लेकिन कहा गया कि मैंने पहले ही वोट डाल दिया है। ये मामूली गलतियां नहीं हैं, ये लोकतंत्र के लिए जहर है। राहुल गांधी के जो आरोप हैं उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो 27 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में 1 करोड़ संदिग्ध वोटर मिले, कर्नाटक की एक सीट पर 1 लाख फर्जी वोटर मिले, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए, शिकायत करने वालों को वोटर लिस्ट तक एक्सेस नहीं दिया गया। राहुल गांधी बोले बीजेपी का असली गुजरात मॉडल है वोट चोरी मॉडल, और उन्होंने दावा किया कि अगले 6 महीने में मैं ठोस सबूत लाऊंगा। मतलब ये मुद्दा अब शुरू हुई है। विपक्ष की जब आवाज़ की बात करें तो राहुल गांधी अकेले नहीं है। शशि थरूर ने साफ कहा डेमोक्रेसी इज टू प्रीसियस, वी कैन नॉट लेट इट बी डिस्ट्रॉय। दूसरे विपक्षी नेताओं का भी कहना है ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, पूरे भारत की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अगर विपक्ष इतना गंभीर है तो क्या वो एकजुट होकर सड़क पर उतरेंगे, या फिर ये मामला सिर्फ ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रहेगा? और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जवाब जो आती है उसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंस है जो आप तक पहुंचा रहा हूं। अब सुनिए बीजेपी और चुनाव आयोग का जो पक्ष है वो। बीजेपी कहती है ये सब निराधार आरोप है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी को कहा इंडस्ट्रियल स्केल लायर। उनका कहना है कांग्रेस हार का बहाना ढूंढ रही है। इलेक्शन कमीशन ने भी सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा 1951 से एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू है, अगर सबूत है तो तुरंत पेश करो, वरना ये सिर्फ जनता को गुमराह करना है। यानी सरकार और आयोग दोनों कह रहे हैं सब कुछ क्लीन है, लेकिन सवाल वही, अगर सब क्लीन है तो पारदर्शिता से डर क्यों लग रहा है? असलियत और जो हकीकत है वो आपके सामने क्या है? अब असलियत कहाँ है? दोस्तों, वोटर लिस्ट का मैनेजमेंट भारत में बहुत ख़राब है। कई बार एक ही नाम 2-3 जगह लिस्ट में होता है। कई मृतकों के नाम सालों तक बने रहते हैं। माइग्रेंट्स जो माइग्रेशन वाले लोग हैं उनकी जगह घोस्ट वोटर्स बनते हैं। और सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने का मतलब साफ है, कुछ तो छिपाया जा रहा है। मतलब धांधली हो रही है या नहीं ये अलग बहस है, लेकिन सिस्टम कमज़ोर है ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? अब सबसे ज़रूरी सवाल, इसका असर किस पर पड़ता है? आप पर। वोट आप डालते हैं, लेकिन अगर कोई फर्जी वोट आपकी गिनती बिगाड़ दे तो आपके वोट की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। सोचिए, करोड़ों लोग वोट डालते हैं, लेकिन अगर लाखों फर्जी लोग जुड़ जाएं तो नतीजे कितने बदल सकते हैं। यानी वोट चोरी सिर्फ राजनीति नहीं, ये सीधा साधा जनता की आवाज़ पर चोरी है। दुनिया में भी वोट फ्रॉड के मामले हुए हैं। इंटरनेशनल लेवल की अगर तुलना करें तो अमेरिका 2020 चुनाव ट्रंप ने मेल इन बैलेट्स पर बड़ा सवाल उठाया। पाकिस्तान बूथ कैप्चरिंग आम है। बांग्लादेश और अफ्रीका धांधली की लंबी कहानियां हैं।
फ़र्क ये है कि कई देशों में इंडिपेंडेंट ऑडिट और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स होते हैं। भारत में ये सिस्टम बहुत सीमित है। तो सवाल है, क्या भारत को भी अपने चुनावों की इंटरनेशनल ऑडिट की तरफ बढ़ना चाहिए? और समस्या और समाधान यानी भविष्य की बात करेंगे तो समाधान क्या है? वोटर लिस्ट को 100% डिजिटल और आधार लिंक करना चाहिए। हर वोटिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज पब्लिक करना चाहिए। वोटिंग के बाद ऑडिट ट्रायल वीवीपैट को अनिवार्य करना चाहिए और सबसे ज़रूरी जनता को प्रोसेस में शामिल करना चाहिए ताकि भरोसा वापस बना रहे। दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं है, ये हमारी पहचान है। अगर वोट चोरी सच है तो ये सिर्फ राहुल गांधी या बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे भारत की आत्मा पर हमला है। तो आप सोचिए, सवाल उठाइए और पारदर्शिता की मांग कीजिए, क्योंकि अगर आज हम चुप रहें तो कल हमारा वोट और हमारी आवाज़ दोनों चोरी हो जाएंगे। अब सवाल आपसे, क्या वोट चोरी वाकई हो रही है या ये सिर्फ राजनीति का शोर है? कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद,